अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बर्न मोड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीक़ाकार सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आप गलती के साथ अपनी एलसीडी के ऊपर बर्न मोड को ऑन कर देते हैं तो इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने अपनी एलसीडी जो कि 19 इंच की चाइना की एलसीडी है, इसके ऊपर मैंने बर्न मोड को ऑन कर दिया है। तो ये आप लोगों के सामने है, कभी वाइट हो रही है, कभी रेड हो रही है, कभी ग्रीन, कभी ब्लू, इस तरह से अपने कलर्स को चेंज कर रही है। इसका रिमोट भी काम नहीं कर रहा। तो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा लोगों की मुझे यही कंप्लेंट्स आ रही थी कि हमने अपनी एलसीडी के ऊपर बर्न मोड को ऑन कर दिया है, लिहाजा हमें कोई ऐसा तरीकाकार बताया जाए जिसके साथ हम अपनी एलसीडी को घर पर बैठे ही रिपेयर कर लें। क्योंकि ये बड़ी ही परेशान कुन बात होती है कि अगर आपका टीवी ठीक तरह से चल रहा है मगर आप बर्न मोड को ऑन कर दिया तो ये काम करना बंद हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसे ठीक करने का तरीकाकार बताऊँगा। यूट्यूब या किसी भी और प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप इस मसले को सर्च करते हैं तो आपको उसका रिज़ल्ट ज़ीरो में मिलता है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि इस मसले का सलूशन अभी तक किसी को नहीं पता। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसे किस तरह से फ़िक्स किया जाता है। ये आप लोगों के सामने है, बर्न मोड में है। तो इसे अब हमने सबसे पहले इसके बटन जो इसके पीछे लगे हुए हैं उनसे मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है, जब ये आपके सामने ऑफ़ हो जाए, रिमोट को आपने साइड पर रख देना, क्योंकि रिमोट का कोई काम नहीं है इसमें जो सारा फंक्शन है वो इन पावर बटन का ही होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी एलसीडी का पावर बटन कौन सा है। तो मेरी एलसीडी में मेरा जो पावर बटन है वो नंबर 3 के ऊपर है। तो मैं ऐसा करता हूँ, नंबर 3 वाले पावर बटन जो है उसको मैं दबा कर रखता हूँ 20 सेकंड के लिए, या उतनी देर तक आपने नहीं छोड़ना जब तक आपका डिस्प्ले सामने ना आ जाए। ये देखें, आप लोगों के सामने मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट पावर के बटन को 5 से 6 सेकंड के लिए दबा कर रखा है। तो हमारी एलसीडी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपका पावर का बटन भी 3 नंबर के ऊपर होगा, आपका में भी हो सकता है नीचे से पहला हो या ऊपर से पहला हो। आपने ये देख लेना है कि जौन सा भी पावर वाला बटन है आपने उसको जस्ट 5 से 6 सेकंड या तब तक दबा कर रखना है जब तक इसका डिस्प्ले बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये बर्न मोड किस तरह से ऑन हो जाता है हमसे गलती से। तो आप लोग ये रिमोट के ऊपर मेन्यू का बटन देख रहे हैं, जब आप मेन्यू को प्रेस करते हैं और इसकी फैक्ट्री 1147 मिलाकर जब आप इसकी फैक्ट्री में एंटर हो जाते हैं तब आप लोगों को लास्ट पर बर्न मोड का ऑप्शन मिलता है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बर्न मोड का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। जब आप लोग इसे ऑन कर देते हैं तब आपकी एलसीडी इस तरह का बिहेव करना शुरू कर देती है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था कि आपने बर्न मोड को ऑन नहीं करना, मगर कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं वो कहते हैं पता नहीं इसमें क्या चीज़ है जो भाई हमें मना कर रहे हैं, हम करके देख ही लेते हैं। तो वो इस तरह से करते हैं तो उनकी एलसीडी इस तरह से जो है वो करना शुरू हो जाती है। तो अब मैं दोबारा से आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि इसे दोबारा से कैसे ठीक करें। तो आपने जो पावर का बटन है उसे दबा कर रखना है तब तक जब तक ये ठीक ना हो जाए। ये देखें, आप लोगों के सामने बिल्कुल ठीक हो चुका है। इस तरह से आप इसे ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बात जो है वो देखने में आती है कि अगर आप लोगों के पास जो एलसीडी है उसके बटन काम नहीं कर रहे तो फिर तो मसला हो जाएगा। तो फिर उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको अपनी एलसीडी को खोलना पड़ेगा। एलसीडी को खोलने के बाद आप लोग ये देख सकते हैं कि इस तरह का यूनिवर्सल बोर्ड इसके अंदर से जो निकलेगा, आपने उसके जो कीपैड पैनल है, ये जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें। अगर ये काम नहीं कर रहा तो आप पहला तरीकाकार ये है कि जो पावर का बटन है उसे किसी भी चिमटी के साथ उसके जो प्रिंट्स नीचे आ रहे हैं इनको आपस में जोड़ कर रखें उतनी देर तक जब तक आपकी एलसीडी ऑन नहीं होती। इसके अलावा अगर ये भी पैनल भी नहीं लगा हुआ आपकी एलसीडी में, क्योंकि कुछ एलसीडीज़ ऐसी होती हैं जो पैनल के बगैर ही कारीगर हजरात असेंबल कर देते हैं, तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि इधर वाली साइड से पहला, दूसरा, तीसरा ग्राउंड होता है और चौथा, तीसरे और चौथे को आपस में जोड़ कर रखना है तब तक जब तक आपकी एलसीडी ऑन नहीं हो जाती। जब आप इसे जोड़ कर रखेंगे तो आपकी एलसीडी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो था आज का तरीकाकार अपनी एलसीडी को बर्न मोड से बाहर निकालने का और इसे ठीक करने का।
अगर आपकी एलसीडी में भी इस तरह का मसला आ जाता है या आप गलती से इस तरह का मसला पैदा करते हैं तो किसी भी कारीगर हजरात के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी इस वीडियो को फॉलो करें और अपनी एलसीडी को खुद से मरम्मत करना सीखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आपको मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।